दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का निर्मल क्लासेस पर। और आज हम 11वीं क्लास आपके सामने लेकर आए हुए हैं। 11वीं क्लास, अगर आपने इससे पहले हिंदी की 10 क्लासेस नहीं की हैं तो कर लीजिए जाके, क्योंकि जब कम होता है ना तो जल्दी जल्दी खत्म होता है, और जब ज्यादा हो जाता है ना तो फिर खत्म करने में बहुत देरी लग जाती है और समझना भी पड़ता है। तो क्वेश्चन लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 150 क्वेश्चन के अंदर अगर आपने लेवल 1 लिया है और अगर आपने बोथ लेवल लिए हैं तो 300 क्वेश्चन लगा लीजिए। आपको कम से कम इसका आधा ही मान के चलिए कि रिपीटेड क्वेश्चन में से ही मिलेगा आपको, है ना। और क्योंकि इसी वजह से अभी थ्योरी क्लास अगर आपने नहीं लिया तो ले लीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम PYQs लेकर आ गए, थ्योरी क्लासेस भी है। आप जाइए, देखिए, वहाँ पे सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साइकोलॉजी की भी क्लास है आपके पास में, शिक्षण विधियां भी हैं, EVS की भी है, हिंदी की भी है, और जो नहीं है वो भी हम देख लेंगे। बाकी सबसे पहले PYQs कर लेते हैं ताकि अच्छे से तैयारी जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से हमारी हो जाए। चलिए, आज हम करने वाले हैं 11वीं क्लास में सर्वनाम। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। 4 ऑप्शन है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का सी, यानी मध्यम पुरुष है ना। दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, तो दिव्या क्या है, जब आप खुद दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको पता है ना कि पहला प्रथम पुरुष होता है ना, प्रथम होता है, फिर मध्यम होता है और तीसरा होता है उत्तम। तो उत्तम में कौन आता है, मैं आता है ना। मध्यम में तुम आता है ना। और प्रथम में कौन आता है, प्रथम में क्या आता है, वह आता है। तो वह, तुम, मैं। तो आपको पता है ना यहाँ पे तुम की बात हो रही है, दिव्या तुम्हें, तो तुम्हें मतलब मध्यम पुरुष आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं सर्वनाम आपको यहीं पे खत्म कर दूं, मतलब समझा के। चलिए अगला बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये मेरी माताजी हैं, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, अन्य पुरुषवाचक, यानी ये मेरी माताजी है। तो जब ये की बात आ रही है ना, ये की बात आ रही है, यह की बात आ रही है, तो आप लगाएंगे अन्य पुरुषवाचक, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये तुम्हारे कपड़े हैं, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। 4 ऑप्शंस हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक या निजवाचक। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये तुम्हारे कपड़े हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, निश्चय रूप से बता रहे हो। तो यहाँ पर जब पूरी तरीके से बताया जाता है कि ये तुम्हारे कपड़े हैं, तो वहां पे निश्चय किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जो विद्वान होता है वो आदर पाता है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी, यानी संबंधवाचक। जो विद्वान होता है का संबंध है आदर से, यानी आदर वही पाएगा जो विद्वान होगा, है ना। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको दोस्तों सर्वनाम के अंदर मात्र 30 क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछे गए हैं, तो उतने ही क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो 11 क्लास ज्यादा बड़ी लंबी नहीं होगी, ठीक है। ये मेरी घड़ी है, घंटी बजी, कोई आया। यहाँ पे आपको निजवाचक सर्वनाम बताना है। मैं अपनी गाड़ी खुद ही चलाता हूँ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी, यानी कि मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। तो जहां पर मैं वाली बात आ जाती है ना, वहां पे निजवाचक हो जाता है, और फिर खुद भी आ रहा है, तो जो अपने आप स्वयं काम करने वाली बात आती है तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह पुस्तक मेरी है, जो आया है वो जाएगा भी, वह मेरी कार है, वह मेरा पड़ोसी है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, वह मेरा पड़ोसी है ना। तो देखो, वह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है, निर्जीव है, निर्जीव के लिए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लगेगा नहीं। जो आया है वह जाएगा भी, तो यहाँ पे वह जो है ना वो बीच में आ गया, इसीलिए ये सही नहीं है। वह मेरी कार है, तो कार तो निर्जीव होती है, कार निर्जीव होती है ना। लेकिन वह मेरा पड़ोसी है, तो मेरा पड़ोसी क्या है, सजीव है, तो सजीव के लिए हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लगाते हैं। चलेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। अमित आप कब आए, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अभी मैंने बताया था तुम आ जाए, आप आ जाए, तुम्हें आ जाए, तुम्हारा आ जाए, तो उसमें सब में मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए,
हिंदी व्याकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शंस हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अवयवी कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाते। तो क्या कहलाते हैं वो आपको कॉमेंट में बताना है। बाकी तीनों ऑप्शन ये सही है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। घी में कुछ मिलावट है, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक? कुछ की बात हो रही है तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी हमें नहीं पता कितना लेकिन कुछ तो है मिलावट, तो अनिश्चयवाचक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी से, किन से, किन्हीं से या फिर किन को? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, किन्हीं से हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है वही, पुस्तक, मेरे या यह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का ए, यानी वही जो है ना वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी मुझे पता है कि वही मेरी पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। 12वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? चार ऑप्शन है। आप जो ना करो सो थोड़ा है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो संबंधवाचक प्रयोग नहीं हुआ है किसके अंदर? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो में तो ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर नहीं है, संबंध नहीं बताया जा रहा, पुस्तक का तुमसे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ तुम्हें पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बाकी आप जो ना करो सो थोड़ा है ना। बाकी जितना गुड़ डालोगे तो चाय अगर मीठी करनी है तो जितना डालोगे उतनी मीठी हो जाएगी, जैसे करोगे वैसे भरोगे, तो संबंध है दोनों का। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो नहीं है वो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो में नहीं है, क्योंकि पुस्तक अपनी या आपकी या तेरी मेरी नहीं होती है ना, पुस्तक पुस्तक होती है। बाकी देखिए 13वां क्वेश्चन। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिसने भी खाया है सराहा है, उसने मुझसे कहा। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? बी, है ना, ये अशुद्ध है, मेरे को नहीं होता है, मुझको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये शुद्ध होता है। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक? आप देखिए शायद आ गया ना और कोई भी आ गया, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसके अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का घर ये नहीं वो है, वह इस घड़ी को देखो ये कितनी उपयोगी है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पांव उतने ही पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर या फिर शॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चादर से आपके पांव को रिलेट किया गया है। 16वां प्रश्न देखिए। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल जाएगा। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। तो व्यस्त मतलब कौन है? जिसको भी देखो वही व्यस्त है, तो कौन जुड़ा हुआ है? बिजीपन से जुड़ा हुआ है हर कोई। 17वां क्वेश्चन देखिए। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, निश्चयवाचक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सामने जो बड़ा महल है, तो महल एक जगह पर स्थिर है ना, इसीलिए वो निश्चित है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या निज वाचक सर्वनाम? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी मध्यम पुरुष है। आपकी, आप, तुम, तुम्हारे, तुमको की बात आए तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम वहां पे लगा दीजिएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? चार ऑप्शन है। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम आप ही इधर आ गए, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वो आगे जा रहा है, तुम कॉलेज कब जाओगे? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना, हम आप ही इधर आ गए, बी हो जाएगा निजवाचक का। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ए, यानी कि संबंधवाचक। 21वां देखिए। घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 21 का बी, यानी अनिश्चयवाचक।
22वां क्वेश्चन देखिए, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता में, आत्मीयता में, अपमान में, संबंध बताने में। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जब संबंध बता रहे होंगे तो तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे। 23वां प्रश्न देखेंगे, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। पुरुषवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? डी, यानी पुरुषवाचक। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते में हम जो है वो तो पुरुषवाचक हो गया और अनिश्चयवाचक हो गया कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यहां से हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दो पार्टीशन कर दिए गए यहां पर। अगला देखिए 24वां, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो चार ऑप्शन है, राम से गाने दो, राम से गाने दो, तुमको घर जाना है, सागर के तट पर भीड़ है, तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। तो अशुद्धि किसके अंदर है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तुमको घर जाना है ना? तुमको घर जाना है नहीं, तुम्हें घर जाना है बोला जाता है, ठीक है। और ये भी गलत हो सकता है दोस्तों, राम से गाने दो, राम से गाने दो भी गलत है। ये दोनों ही मुझे गलत लग रहे हैं। जो अशुद्धि लग रही है वो दोस्तों मुझे ए में लग रही है, बाकी आप बताएंगे। ये मुझे लगता है आपको बताना चाहिए इसमें कि कौन से में गलती है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, 25वां क्वेश्चन देखेंगे, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक का, अनिश्चयवाचक का, प्रश्नवाचक का, संबंधवाचक का। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निजवाचक का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है। तो मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा या हमें हो जाएगा? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, है ना। अगला देखिए 27वां, हिंदी के अन्य पुरुष या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है? वह, उन, उस, उन्हें। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वह। 28वां प्रश्न देखेंगे, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? निश्चयवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक, मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक। अगला देखेंगे 29वां, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन से, अनिश्चयवाचक अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष निश्चयवाचक, निजवाचक मध्यम पुरुष संबंधवाचक। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मध्यम पुरुष। तुम आ गया तो मध्यम पुरुष, और संबंध भी बताया जा रहा है, उसे बुला सकते हो जो तुमसे जुड़ा है ना, तो संबंधवाचक। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ये काम मैं आप कर लूंगा, वाक्य में कौन सा आप क्या है? तो आप क्या है? आप क्या है यहाँ पर? निजवाचक है। तो चलिए, इस क्लास के अंदर हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए, आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे 12वीं क्लास में।